नमस्कार। बिग बंद लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिण के अयोध्या की। हाँ, जो थिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पे जो दीप जलने का दीप स्तंभ है, उस दीप स्तंभ पे दीप जलेगा। ये बड़ा फैसला आया है और ये मद्रास हाई कोर्ट के डबल बेंच का है, 2 जजेस के बेंच का है ये फैसला। और इस पे बहुत हंगामा बजा था। ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मुद्दा है ये दक्षिण भारत का अयोध्या साबित हो सकता है। जैसे उत्तर भारत में अयोध्या आंदोलन जो है, राम मंदिर का अयोध्या आंदोलन, उसने पूरा हिंदुओं को जगाया, भाजपा यहां सत्ता में आई और पूरी की पूरी राजनीति बदल गई। आप देखेंगे कि दक्षिण भारत की पूरी राजनीति जो है, ये थिरुपरनकुंद्रम का जो पहाड़ी का जो मंदिर है, भगवान मुरुगन का मंदिर है। और जैसे राम यहाँ पे हैं और मुरुगन वहां भगवान सबके हैं, समाज के सभी वर्गों के हैं, किसी जाति विशेष के नहीं है वहां पे। और जो जो मंदिर है ये थिरुपरनकुंद्रम का, इसका जिक्र कि ये भगवान मुरुगन का स्थान है, ये तो संगम साहित्य में भी है, जो ईसा से पहले लिखा गया था। ईसा से पहले 3री शताब्दी से 300 शताब्दी पहले से लेके 300 शताब्दी बाद तक की बात है इसमें। उस दौरान वो संगम साहित्य लिखा गया था और इसमें तो फैसला भी है। 1931 का जो प्रिवी काउंसिल का जो है लंदन का, जो सर्वोच्च न्यायालय उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ करता था, उसका फैसला है ये कि पहाड़ी पे जो ऊपर मजार बना हुआ है वो और उसकी सीढ़ियां जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुसलमानों का है। बाकी पूरा का पूरा पहाड़ी जो है वो हिंदुओं का है। और वो लोअर कोर्ट से लेकर के और प्रिवी काउंसिल तक ये मामला गया और ये सेटल मामला था। उसके बावजूद भी वहां पे हिंदुओं को वो दीप स्तंभ पे दीप जलाने नहीं दिया जाता था। और यही नहीं, चिढ़ाने के लिए बीच बीच में ये आया था कि ऊपर जो बाजार है जहां पे उनका वो उसमें मतलब बलि भी दी गई थी, जबकि भगवान का पूरा पहाड़ी क्षेत्र भगवान का है, वहां पे बलि नहीं दी जा सकती है। और एकल बेंच ने 1 दिसंबर को जो फैसला दिया तो वहां पे मना कर दिया एसपी और डीएम ने कि हम इस फैसले को लागू नहीं करने देंगे, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया। आज डबल बेंच ने कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर की कहीं कोई बात नहीं है और यह सिर्फ तुष्टिकरण के लिए है कि आप एक समुदाय को तुष्ट करना चाहते हो, यह नहीं चलेगा। और अवमानना का जो केस है वो शुरू हुआ था और जिस जज ने फैसला दिया उस जज के खिलाफ ये इन्होंने महाभियोग का प्रस्ताव दे दिया, नोटिस दिया। 110 एमपी जो थे डीएम के और कांग्रेस के और विपक्ष के, उसने साइन किए उस पे। जज को मतलब एक फैसले के लिए जज के खिलाफ महाभियोग चलेगा, उसको पद से हटाया जाएगा। खैर वो होना नहीं था, लेकिन वो सिर्फ ये दिखाना चाहे थे, मैसेजिंग एक था वोट बैंक के लिए कि हम आपके साथ हैं और किसी तरह से नहीं होने देंगे। अब तो साफ हो गया कि होगा। और सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए थे। डबल बेंच के ने जब सिंगल बेंच के फैसले को रोक लगाने से मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, कोई रोक नहीं लगाएंगे, आप डबल बेंच पे सुनवाई होगी, वहीं पे जो होगा उसके बाद हम देखेंगे। तो जो रुख था सुप्रीम कोर्ट का वो वही था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रिवी काउंसिल का 1931 का फैसला आ गया, उसमें जमीन सब कुछ तय हो गया कि भाई ये इनका है, ये इनका है, तो हम अपने इलाके में अगर दीप जलाएंगे, हमारे इलाके में वो है, हमारी टेरिटरी में आ रहा है और वो दीप स्तंभ, तो वहां जलाने देने में क्या समस्या है। समस्या जो है वो 6% मुस्लिम वोट बैंक है कि अगर वो वोट बैंक छिटक ना जाए, और वो वोट बैंक डीएमके, कांग्रेस और जितने भी इंडिया गठबंधन वहां पे डीएमके प्लस का ही है, उनको वोट देते हैं वो। और एनडीए अलायंस में जो एआईएडीएमके और बीजेपी और ये पार्टियां हैं, ये इनको वो वोट नहीं देंगे।
तो वो वोट न छिटक जाए, क्योंकि एक वोट बैंक छिटक रहा है वहां पे। जो एक्टर विजय की पार्टी है टीवी के, वो जो पार्टी जो है, वो कहा जा रहा है कि वो ईसाई समुदाय से आते हैं, और ईसाई जो है भी वहां पे 5-6% है, और वो जा सकता है जोसेफ के साथ इस बार। बाकी तो जाएंगे ही, वो तो डीएमके का जो वोट बैंक है उसको लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसी वोट बैंक पे वो खेल रहे हैं, और इसलिए भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं। तो उनकी कोशिश है कि अगर वो आ जाए और अगर ये मुस्लिम वोट बैंक भी थोड़ा सा आ जाए, तो वहां पे एक बड़ा जो है 10-11% बड़ा वोट बैंक हो जाता है। तो डीएमके की जमीन जो है बिल्कुल खिसकती नजर आ रही है, और इसीलिए वो तमाम कोशिश कर रही है कि यहां पे दीप न जले। और अब तो फैसला आ गया है, और आज तक नहीं, तो अब ये लग रहा है, जो सबसे बड़ा मैसेज इसमें गया है, कि जो उदयनिधि स्टालिन जो कह रहे थे कि हम सनातन को खत्म कर देंगे, ये मलेरिया है, ये जो है वो तमाम तरह के रोगों का नाम लिया और इसको मिटाना है, वो सनातन की ध्वजा तो लहरा गई, और दीप स्तंभ के में दीप ही नहीं जलेगा वहां पे। वो जो हिंदू विरोधी जो पूरी पॉलिटिक्स थी, वो पूरी पॉलिटिक्स में आग लग गई है। अब वहां पे हिंदू जागरण, जो अन्ना मलई ने जो कहा, जो भाजपा के वहां पे पूर्व अध्यक्ष हैं, कि ये दक्षिण का अयोध्या है, तो गलत नहीं कहा। दक्षिण का अयोध्या का मतलब कि वहां के तमाम हिंदुओं को ये जगाने का काम करेगा। और इस बार का चुनाव जो होगा, इसी बार का, अभी अप्रैल में वहां भी चुनाव होना है, इस बार का चुनाव ये बताएगा वहां पे कि अगर हिंदू, जो अभी तक वहां पे हिंदू विरोधी कह सकते हैं, कि पूरी की पूरी डीएमके की पॉलिटिक्स जो है वो जो पेरियार से चली आ रही है, आजादी के पहले से, वो हिंदू विरोधी पॉलिटिक्स चली आ रही है, भगवान को नहीं मानने वाली पॉलिटिक्स चली आ रही है। ये खुलेआम भगवान को नहीं मानते हैं, ये कहने वाले लोग हैं। और अब जो है वो भगवान आ गए, अब वहां दीप जलेगा, चाहे जिन शर्तों पे जले, वो जिन शर्तों पे भी दीप जले, 10 लोग जाके जलाएं, 5 लोग लाके जलाएं, सुरक्षा में जाके जलाएं, दीप जलेगा। और एक बार अगर दीप जल गया तो फिर हर साल जलेगा, फिर कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती है कि वो दीप नहीं जलेगा। तो ये पूरे दक्षिण भारत में हिंदू पुनर्जागरण की शुरुआत ये कही जा रही है कि इसी फैसले से हो जाएगा। ये बड़ा फैसला है, इसके इंपैक्ट बड़े हैं, इसीलिए भाजपा से लेकर तमाम संगठन जो खासतौर पे जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और डीएमके सदमे में है, क्योंकि अपील तो उन्हीं की सरकार की थी, करप्शन के चार्जेस अलग उनके ऊपर हैं। तो इस बार इलेक्शन जो 3 महीने बाद है, वहां क्या होगा, ये सोच करके ये फैसला वो बता रहा है कि क्या होना है। बाकी अब 1-2 दिन में और डेवलपमेंट होगा तो हम आपके पास फिर आएंगे और समझेंगे कि क्या हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं, ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे